यस, GERD पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज। तो इसमें सबसे पहला इटियोलॉजी मैं आपको बताऊंगा जो स्टमक के अंदर एबनॉर्मलिटी यदि रहती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइटस हर्निया। पिछली क्लासेस में मैंने हाइटल हर्निया के बारे में बताया था, राइट। हाइटल हर्निया से क्या होता है कि एसिड रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ जाते हैं, एसिड रिफ्लेक्स होता है और उस कारण से GERD हो सकता है। तो पहला अपन ना इटियोलॉजी हो जाएगा हाइटल हर्निया, और हाइटल हर्निया की क्लास आप देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड है कि यहाँ पे जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलेटेड डिफेक्ट, राइट। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, लूज होते हैं, और लूज होने के कारण से स्टमक के जो एसिड कंटेंट हैं वो ऊपर की तरफ बैक फ्लो होते हैं और इस इसोफेगस को इरिटेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो प्रॉपर क्लोज नहीं होते, ठीक है, डज नॉट क्लोज प्रॉपर क्लोज नहीं होते हैं, इस कारण से GERD होता है। इसके बाद है फूड एंड लिक्विड, फूड पार्टिकल्स एवं लिक्विड। कुछ फूड और कुछ लिक्विड ऐसे रहते हैं जो कि एसिडिटी क्रिएट कर सकते हैं और रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन कर सकते हैं। स्टमक एसिड जब इसोफेगस में आएगा तो वो इसोफेगस इरिटेट होगा और GERD होता है। इसके बाद फूड, फैटी फूड हो गया, राइट। फूड कैसा, फैटी फूड के होने से GERD हो सकता है। तो पर्सन को फैटी फूड से परहेज रखना है, ठीक है, अवॉइड रखना है, ज़्यादा फैटी फूड नहीं लेना है। इसके बाद सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट जो है, राइट, सिगरेट स्मोकिंग जो है ये भी क्या करेगा, एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है, एसिड बैक फ्लो को बढ़ाता है। इसके बाद चॉकलेट, कैफीन, एल्कोहल, ओबेसिटी, चॉकलेट, यस, कैफीन, एल्कोहल, ओबेसिटी। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं, ये सब कैटेगरीज किसके अंदर आती हैं, GERD को ये कॉज कर सकती है। तो ये सारे इसके इटियोलॉजी हो गए, राइट। और यदि प्रेगनेंसी रिलेटेड है सिम्टम्स, स्टमक एम्प्टी है, स्टमक खाली है और प्रेगनेंसी है, तो उस समय भी GERD के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये सब क्या हो गए, इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द GERD, राइट, इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द GERD। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हाइटल हर्निया, राइट, और इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाना। इसके बाद फूड या लिक्विड, ऐसा फूड या ऐसा लिक्विड लेना जिससे एसिड जो बैक फ्लो हो, एसिडिटी बढ़ जाए, उस तरह की चीज़ों से भी होता है। इसके बाद स्मोकिंग हो गया, सिगरेट हो गया, चॉकलेट हो गया, कैफीन हो गया, एल्कोहल, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स करते हैं। और स्पेशली वो पेशेंट्स जो एसिडिटी की अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं, उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो लार्ज मील, ज़्यादा मात्रा में खाना खाया है और उसके बाद सुपाइन में लेट गए हैं, ठीक है, लाइंग पोजीशन में खाना खाना, सोते हुए खाना खाना, ठीक है, और इस तरह की जो हैबिट्स है वो आपके GERD को बढ़ा सकता है। बेड टाइम, ईटिंग सर्टेन फूड, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि खाने के तुरंत बाद स्लीप के लिए चले जाते हैं, गो टू स्लीप, ठीक है, जस्ट आफ्टर द डिनर, तो ये भी एक बैड हैबिट है, राइट। इसके बाद ड्रिंकिंग, कुछ बेवरेज ऐसे लेते हैं खाने के बाद, कुछ ऐसे बेवरेज ले लेते हैं, लिक्विड लेते हैं जिसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा रहती है या उनको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे स्टमक और इसोफेगस दोनों मिलके रिफ्लेक्स क्रिएट करेंगे और रिफ्लेक्स के कारण से स्टमक की जो एसिड सिक्रीशंस हैं वो इसोफेगस में आएंगे और इसोफेगस इरिटेट होकर इन्फ्लेम्ड हो जाएगा और इसोफेजाइटिस भी हो जाता है। तो इस तरह से कंडीशन बनती है। तो अभी हमने डिस्कस किया इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। आगे बढ़ेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स। GERD के क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया वही सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं।
ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स मैं बताऊंगा हार्ट बर्न। हार्ट बर्न का मतलब ये है कि चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन। चेस्ट बर्निंग सेंसेशन जो है उसी को अपन क्या कहते हैं, हार्ट बर्न कहते हैं, राइट। क्योंकि इसोफेगस चेस्ट में रहता है और चेस्ट में एसिडिटी के कारण से जलन होती है और उसी को अपन हार्ट बर्निंग के नाम से सिम्टम जानते हैं। इसके बाद है रीगर्जिटेशन, ठीक है। रीगर्जिटेशन मतलब कि जो पेशेंट के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट बार बार उसे एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकलने की कोशिश करना, बाहर निकलने के लिए बार बार रिफ्लेक्सेस आना, ये कहलाएगा रीगर्जिटेशन। इसके अंदर पेशेंट को खारा या कड़वा स्वाद भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जैसे ही स्टमक के कंटेंट यदि इसोफेगस में आएंगे और वो इसोफेगस से जब ओरल कैविटी तक आते हैं तो पेशेंट को खारा, खट्टा या फिर कड़वे जैसा स्वाद महसूस हो सकता है, जिस तरह से उल्टी आने पर होता है, राइट। तो वॉमिटिंग होने पर भी इस तरह के टेस्ट आप पेशेंट के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लोटिंग, ठीक है। ब्लडी और ब्लैक स्टूल, ब्लडी वॉमिटिंग, स्टूल के साथ ब्लड आना, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आना, या फिर एब्डोमेन में गैस फॉर्मेशन होना, राइट। बर्पिंग हो जाना या फिर चेस्ट पेन हो जाना, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम आनी, हिकअप्स आना, हिचकियाँ आना, नोजिया होना, ठीक है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का बदलना, तो आवाज़ का मोटा होना, राइट। इस तरह से ये सारे सिम्टम्स जो हैं, वेट लॉस हो सकता है क्योंकि भूख कम लग रही है, राइट। डेंटल डिजीज़ भी हो सकती है क्योंकि एसिड बार बार जब ओरल कैविटी में आएगा तो डेंटल के इनेमल पे भी अफेक्ट आता है। डेंटल टूथ जो है उसका इनेमल है वो भी डैमेज हो सकता है। इसके बाद वीजिंग, ड्राई कफ, हॉर्सनेस एंड क्रॉनिक सोर थ्रोट, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं, जो मैंने आपको नोट्स में अवेलेबल करवा रखे हैं, ये सब क्लिनिकल फीचर्स हैं और सब इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोसिस, हाउ वी कैन डायग्नोस